जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। लगता कुछ ऐसे है कि अगले आने वाले चंद दिनों में मलिक रियाज पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट कुछ हम ऐसा कुछ नया खेल भी देखने जा रहे हैं। लेकिन जो ऑफ एयर हमने रिकॉर्डिंग्स देखी उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शाहीन साहब, भाई साहब, आपके यूट्यूब के इंटरव्यू पे एक्शन हो सकता है तो ये जो ऑफ एयर हमने चीजें देखी, बहुत सारे ताने बाने कहीं और जाकर अगर मिलते हैं, इस पर कोई एक्शन हो सकता है कोर्ट की जानिब से? देखिए, बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नोटिस दिया और मुझे एफिडेविट दाखिल करना पड़ा और मुझे ऑर्डर में उन्होंने मेरा नाम भी लिया और उस पर अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिए, तो दूसरी जो यूट्यूब पे चीजें हैं इसी केस के मुतालिक हैं, वो भी बिल्कुल आ सकती हैं और वो मंगा सकते हैं कॉपीज और देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी पब्लिक डोमेन की चीजें हैं, ये कोई प्राइवेट मैटर्स नहीं है। जो इंटरव्यू आया था वो तो सारा लोगों ने देखा, लेकिन जो पीछे बातें हो रही थी, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, अगर प्राइम मिनिस्टर के बेटे उसमें बात कर रहे थे और वो भी अब सामने आ गई है, तो बिल्कुल कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो मंगा के देखें सारी वीडियोज और उसके बाद उन सबको बुलाएं और पूछें कि ये क्या हो रहा था। सलमान अकरम राजा साहब, ये कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा बन सकता है? जैसे प्राइम मिनिस्टर के बेटे का फोन आना, फिर उस पर बात होनी, तो ये आपको कुछ लग रहा है कुछ साजिश के ताने बाने कहीं मिलते जुलते आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? जाहिर है, कुछ इशारा तो मिल रहा है, इशारे की बात पे सुप्रीम कोर्ट को सुबह मोटो नोटिस लेना चाहिए, ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। अब उन्होंने मामला चूंकि दिया है हुकूमत पे और अटॉर्नी जनरल पे कि वो इसकी तहकीकात कराएं और जो भी मुनासिब कार्रवाई है वो करें, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि अब सुप्रीम कोर्ट को ये सुबह मोटो नोटिस इस हवाले से मजीद लेने की जरूरत है। लेकिन अब हम सबको ये नजर रखनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है अब सहाफती हलकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सहाफती हलकों की जिम्मेदारी तो आज के दिन के ही हम 2-3 इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और एक जानिब कोर्ट का फैसला आता है तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट में जब हुकूमत अपना बजट मंजूर करती है, साथ ही एक रेजोल्यूशन आती है स्पीकर पे एतमाद के हवाले से, और यही केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है स्पीकर की रूलिंग के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब, इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि स्पीकर की रूलिंग को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, तो इसकी कानूनी आईनी हैसियत? इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो अदलिया नहीं है, पार्लियामेंट का काम फैसला सादिर करना नहीं है। ये स्पीकर साहिबा की जो रूलिंग थी, ये पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा है या नहीं है, इसका फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। पार्लियामेंट खुद नहीं कह सकती कि इस रूलिंग को हम पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं, लिहाजा ये अदालत की पहुंच से दूर है। ये इख्तियार पार्लियामान को हरगिज़ हासिल नहीं। तो लेकिन अगर पार्लियामान ऐसी करारदाद मंजूर करती है, क्योंकि इसमें एंड में लिखा है कि देयरफॉर कैन नॉट बी क्वेश्चन, तो अगर पार्लियामेंट ऐसी रेजोल्यूशन पास करती है तो पार्लियामेंट में भी कंटेम्प्ट लग सकती है? देखिए, पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट आमतौर पे नहीं लगाई जाती, कोई अपने इस्तेहकाक से बढ़कर अमल की है। रोज ऐसा होता है, पार्लियामेंट ऐसा कानून बना देती है जिसका उसको इख्तियार नहीं है, अदालतें फिर उस कानून को कलअदम करार देती हैं। लिहाजा ये रेजोल्यूशन भी जो है, अदालत चाहे तो अगर किसी ने पिटिशन फाइल की तो इसको कलअदम करार दे देगी, वरना इसको नजरअंदाज करेगी। शाहीन साहब, आप इस पे क्या देख रहे हैं? शाहीन साहब, आपसे आपकी राय में जानना चाहूंगी, आप इस रेजोल्यूशन को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ से कोर्ट का डिसीजन आना, अब हुकूमत को डायरेक्शंस देना अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से, दूसरी जानिब स्पीकर रूलिंग का जो मामला है उस पर पार्लियामेंट एक अपना रेजोल्यूशन दे देती है और साथ मेंशन करती है कि इस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता कहीं पे भी, तो इसको फिर कैसे देख रहे हैं इस मामले को आप? देखिए, पार्लियामेंट तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी ही जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो प्लान है, उसी को रिफ्लेक्ट करेगी। और वो उनका प्लान तो यही है कि किसी तरीके से अपने आप को बचाया जाए, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको बचाया जाए, जो मलिक रियाज साहब की तरह के जो लोग हैं जो उनके लिए बैकग्राउंड में बैठ के किसी तरीके से भी काम कर रहे हैं उनको बचाया जाए। तो वो तो यही करेंगे, उनसे तो एक्सपेक्ट तो आप कुछ नहीं कर, वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपनी एक सर्वाइवल गेम कर रहे हैं। ठीक, तो आपका इसका कोई कनेक्शन लग रहा है इसका, कोई मलिक रियाज केस वर्सेस पार्लियामेंट? लगता है हमारी लाइन ड्रॉप हो गई। शाहीन साहब, आप हमें सुन सकते हैं? लगता है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया आपसे। हारून साहब, ये आपको इस रेजोल्यूशन, फिर वो केस आ गया, उसका डिसीजन आ गया, मीडिया भी बीच में रगड़ा गया, सब इस वक्त सारे किरदार सामने आ गए, तो आप पार्लियामेंट पे अगर हम रहते हैं, चले अब हम पार्लियामेंट पे रहते हैं, पार्लियामेंट को फोकस करते हैं, इस पे अब क्या होगा? गुजारिश ये है कि आप देख नहीं रहे, कई दिन से मैं कह रहा था कि ये कोशिश नाकाम रहेगी, और भी लोग कह रहे थे, तना मैं तो नहीं कह रहा था। बड़ी तवील जिद्दोजहद के बाद लोगों ने आज़ाद अदलिया जीती है, जितनी भी आज़ाद है, अब उससे पीछे तो नहीं जा सकते। बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद मीडिया आज़ाद हुआ। अगर हमारी कोई गर्दन दबोचने की कोशिश करे आज़ाद मीडिया की, हम उसे इजाज़त देंगे इसकी? तो पब्लिक सेंटिमेंट किसके साथ है? बार एसोसिएशन की बहुत अजीम अक्सरियत उनके साथ है।
जुलूस निकल रहे हैं, पब्लिक में जो सर्वे हो रहे हैं, अभी तो रैंडम सर्वे हो रहे हैं, बाकायदा सर्वे भी हो जाएंगे, गैलप वाले भी सर्वे कर लेंगे और भी कर लेंगे। कौम की हमदर्दियां चीफ जस्टिस के साथ हैं, ये उल्टे लटक जाएं, कुछ नहीं कर सकते। फिर पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन कौन सा है? हुक्मरान पार्टी और उसके अलाइज का है। तो हुक्मरान और उसके अलाइज तो कंडेम हो चुके अपनी कारकर्दगी से, खुद अपनी कारकर्दगी से कंडेम हो चुके। नून लीग क्या करेगी? तहरीक इंसाफ करेगी। दो बड़ी पार्टियां जो हैं वो तो इसमें शामिल ही नहीं है। ये दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर 31 और कितने परसेंट 27% की जो नुमाइंदगी करती हैं, ये 55% ये तो उसमें शामिल ही नहीं है। अच्छा, उसमें बाकी लोग लाताल्लुक हैं। ये ज्यादा से ज्यादा इस वक्त जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसकी 15% की जो पार्लियामेंट नुमाइंदगी करती है, 15 नहीं तो 16% की ये नुमाइंदगी करती होगी। इनमें से ना MQM को मेजोरिटी आइंदा मिलेगी कराची में। ANP जो है वो करप्शन के हाथों खुद को तबाह कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान पे कोई तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। नून लीग को पंजाब, बलोचिस्तान और सरहद में से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इनकी तो ये अवाम पजीराई का आलम है। ये तो मतलब एक तारीख के कूड़ेदान में जाने वाले हैं। इनकी रेजोल्यूशन भी वहीं जाएगी। आईनी हैसियत आपको वकील साहब ने बता दिया, वो बेहतर पोजीशन पे हैं। कोई अपना जज कैसे हो सकता है? ये फरमान इलाही है। पार्लियामेंट कल अगर ये कह दे कि यूसुफ रजा गिलानी कायदे-ए-आज़म से बड़े लीडर हैं तो मैं मान लूं। पार्लियामेंट जाए अपना रेजोल्यूशन जज करने के लिए अदालत का फोरम है। मुझे क्या, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी कोई प्रोसीडिंग्स, इसका आईन ने हर एक की हुदूद का तयन किया। स्पीकर एक रूलिंग दे दें, वो सही हो या गलत हो, हम उसको माने। क्यों? हम इनकी रियाया हैं, गुलाम हैं इनके। क्या बिल्कुल ऐसा इस पे क्वेश्चन आप कह रहे हैं नहीं हो सकता। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पार्लियामेंट के किरदार का तो जिक्र आ गया, कुछ पे भी हम देख रहे हैं कुछ सियासत हो रही है और बार्स भी आमने सामने आ गई। कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती कर रही हैं और कुछ अपना अलहदा से लाए अमल बना रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे बार्स के नुमाइंदों से एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।